200 सीटें होंगी तो फिर जाहिर बात है मौलाना फजल रहमान साहब तो परेशान होंगे ही होंगे। ये किसकी, वो जहाज की बात कर रहे थे जिस जहाज में वो आ रहे हैं उसमें 200 सीटें हैं? ये यार दोबारा सुनवाएंगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में वो वापस आ रहे हैं और इंशाल्लाह 200 सीटें होंगी उनकी हुकूमत में। कौमी असेंबली में तो कौमी असेंबली में कहा है जी 400-500 सीटें हैं, पर उसमें मसला कि एमएनए की 266 रहेगी वैसे। अब 200 सीटें तो देखें गैलरी में भी लगी हुई हैं, 372 सीटें तो गैलरी में भी लगी हुई हैं। अगर वो एमएनए की बात कर रहे हैं तो 200 एमएनए अगर वो समझते हैं वो आ सकते हैं और 200 एमएनए वो उनके इलेक्ट हो सकते हैं, 336 है ना, तो 200 ले लिए तो गुड लक, तो छोड़ दें, गुड लक टू देम। तो वही मैंने कहा कि उन्होंने कसरे नफसी से काम लिया। अगर वो 336 भी कह देते तो मैं और आप क्या कर सकते थे। दूसरी बात यह है कि देखें अब इशू ये है कि जो अभी राना साहब भी जिक्र कर रहे थे ना और जिसका आपने भी जिक्र किया, इकोनॉमिक मसला है। 16 माह के दौरान जिस किस्म की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुई वो अवाम भूलते नहीं है। अभी निगरान हुकूमत को आए हुए कितना अरसा हुआ है? डार साहब का क्या था, फोटे क्या था? डार साहब ये कह के आए थे कि डॉलर नीचे लेके आएंगे। निगरान हुकूमत आई है, आप इदारों को बुरा भी कहते हैं। हमारे एक दोस्त फरमाते होते थे कि डार साहब जिस तरह ही जहाज पर बैठेंगे पाकिस्तान रवाना होने के लिए, डॉलर की टांगें कांपेंगी। देखिए वो नहीं हो सका ना। देखें अब ये निगरान हुकूमत आई है और आप इदारों को बुरा भला भी कहते हैं, हर चीज़ में उन पर तनकीद भी करते हैं, पर डॉलर कौन नीचे लेके आए? लेके आए ना डॉलर। आप जो मर्जी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से आर्मी चीफ ने उसमें दिलचस्पी ली। उन्होंने कहा कि ये चीजें जरूरी हैं, वो करके। तो इनको किसने रोका था? क्या उन्होंने इनको उतनी सपोर्ट नहीं दी थी? अगर काकड़ साहब जो एक गैर मुंतखब वजीर आजम है, उनको इदारे इतनी सपोर्ट अगर दे सकते हैं, तो ये लोग तो मुंतखब थे और सारी सियासी जमातें थी और हर इदारा कह रहा था कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी सियासत में फंसे रहे तो इन चीज़ों को मैयर ना लिए। अगर उस वक्त ये मैयर ले लेते और डॉलर आप सोचें ये 30-40 रुपए नीचे ले आते तो आज इनका बयानिया किधर खड़ा होता। लेकिन वो सियासत बीच में आपके आ जाती है ना, आड़े आ जाती है। लेकिन वो तो पहला बयानिया यही था कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए, जिस तरह ही हुकूमत संभाली। देखिए ये इसमें भी कोई शक नहीं है तो वो कह चुके थे तो उन्होंने कुर्बान करनी थी, उन्होंने कुर्बान करनी थी। पर देखें ये कोई 16 माह की कहानी नहीं, 75 बरस की स्टोरी है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये, अगर विल हो तो आप चंद हफ्तों के अंदर भी आप डॉलर को नीचे ले आते हैं, जिस तरह हमने देखा कि वो नीचे आया। दीगर मामलात में भी हमने देखा कि हर जगह पे ताउन भी हो रहा है, इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, लेकिन उस वक्त कोई किसी की बात ही नहीं सुनता था। उस वक्त हर कोई कहता था कि जी हम बड़े अक्लमंद हैं, हम फैसला करेंगे, किसी दूसरे की हम बात नहीं सुनेंगे। तो ये वो इशू हैं जिनकी वजह से अब इंतखाबात में जाते हुए मसाइल हो रहे हैं। और मौलाना को वाकई एक बड़ा सीरियस किस्म का चैलेंज है KPK में और बलोचिस्तान में। उनकी जो पोजीशन है, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए अपनी सीट जीतना भी आसान होगा अगर मौलाना इंतखाबात में इस सूरत में जाते हैं। तो इस वजह से वो फिर बहुत सारे इल्ज़ाम दीगर अपने इत्तेहादियों के ऊपर भी लगाते हैं। लेकिन इलेक्शन है, सियासत है, सारी जमातें एक दूसरे के ऊपर अगर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगी तो फिर उन्होंने और करना क्या? ये तो देखें। तो डू यू एग्री, जिस तरह आमिर यासराना ने कहा कि बर्डन सबको शेयर करना पड़ेगा और कोई भी जो PDM का हिस्सा थी या PDM के साथ थी, जिस तरह पीपल्स पार्टी, वो कन्वीनियंटली निकल नहीं सकते कि जी हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं करते। वो निकलने की कोशिश तो करें, बर्डन अवाम शेयर करवाएगी। आप क्या समझते हैं कि आजकल के दौर में अवाम जो आपके प्रोग्राम सुनते हैं, राना साहब के तजिए सुनते हैं, मजहर साहब को सुनते हैं, टिकटॉक रोज देखते हैं, उनको नहीं पता कि किसकी हुकूमत थी? उनको नहीं पता कि दुनिया के कितने दौरे बिलावल साहब ने किए? उनको नहीं पता कि मौलाना असद साहब के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? उनको नहीं पता कि मौलाना के MNA कितने थे, मिनिस्टर कितने थे, गवर्नर कौन कौन सा है और क्या क्या किधर किधर उनके बंदे एडजस्ट किए? तो आप हुकूमत सारी करें और आखिर में मलबा सारा आप नून लीग पे डाल दें। और ये मैं पहले दिन से कह रहा था कि इन्होंने सब ने आखिर में आके कहना है कि जी शाजिया मरी साहबा गरीबों में पैसे बांट रही थी, राजा परवेज अशरफ साहब जो है आइन की हिफाजत कर रहे थे बतौर स्पीकर, और सारे मुल्क की बुरी हालत इकोनॉमी की वजह से जनाब नून लीग ने खराब कर दी। इन्होंने ये करना, ये मैंने आज से 8-9 महीने पहले मुसलसल बार बार मैंने ये कहा और अब ये वही करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अवाम इतने भोले नहीं है। अतर काज़मी, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम PMLN के, लंदन से वापस आने के बाद कमिटेड नहीं है किसी भी बात पर, कुछ भी कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं बता रहे, अभी भी ग्रे छोड़ा हुआ है उन्होंने। अतर देखिए उनकी अपनी मर्जी है, वो आज़ाद सियासतदान है, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए कि उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे लीडर नवाज शरीफ है, मैं शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा को अपना लीडर नहीं मानता।
इसी तरीके से ख्वाजा जो साद रफीक साहब है वो भी उन्होंने कहा कि ये वो जमात नहीं कि हम बिलावल के पीछे खड़े हो जाएं, मरियम हमारी छोटी बहन है, हमारी लीडर नहीं बन सकती, लेकिन आज वो खड़े हो गए, वो पीछे भी खड़े होते हैं, सारे उनको लीडर भी मान रहे हैं, जिस तरह वो कहेंगे वो करते रहेंगे। तो ये अलमिया है इन जमातों के अंदर, चाहे 8 माह का बच्चा हो या आपका 50 साल का जो बंदा हो, उसके पीछे आपको खड़ा होना पड़ता है, वो आपसे ज़्यादा अक्लमंद होता है। रज़ा रुबानी पीछे रह जाता है, एतजाज़ एहसन साहब पीछे रह जाते हैं, और बिलावल साहब जो है उनको समझा रहे होते हैं, और इसी तरह बाकी जो जितने भी सफ़ेद बालों वाले हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान हैं वो सारे मरियम बीबी के पीछे हाथ बांध के चल रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ है शायद जो शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए ये काबिल कबूल नहीं। हाँ, नवाज शरीफ मेरा लीडर है, उसके पीछे मैं अभी भी खड़ा हूं। लेकिन सवाल मेरा ये था कि जाहिर बात है आपके वजीर आजम रह चुके हुए हैं पीएमएलएन के, कुछ दोस्त यार, कुछ ताल्लुक वास्ता अभी पीएमएलएन में तो होगा, तो शायद कुछ म्यूचुअल किस्म की इस किस्म की फीलिंग्स कुछ और लीडर्स में भी होंगी, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में नजर आएंगी? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मतलब नो डाउट पंजाब एक स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन अगर बाकायदा ये मैं तो नैरेटिव कहूंगा, अगर ये तकवीयत पकड़ गया तो फिर क्या बनेगा? देखिए उसमें ना सिर्फ कि वो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब भी खुद वज़ीर आज़म बने और नून लीग ने वज़ीर आज़म बनाया। खुद तो वो अपने हल्के से एमएनए का इलेक्शन हार गए थे, नून लीग ने उनको जाके लाहौर में खड़ा किया और लाहौर से जितवाया, तो पार्टी के उनके ऊपर बड़े एहसानात हैं। देखें, जो भी शख्स हो जो अपनी पार्टी के साथ मुखलिस है, मेरे ख्याल में वो बेहतरीन सियासी कारकुन है, चाहे वो मियाँ जावेद लतीफ़ हो, चाहे वो हनीफ अब्बासी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा हो या पीपल्स पार्टी का हो। आप नजरिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप जिस जमात के जरिए बने और उसी जमात को मलाइन करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा इशू होता है। आपको जो है ना, फिर लोग ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये देखें, जो अभी राना साहब ने बात की कि इमरान खान छुप गया, इमरान खान पाकिस्तान में बैठा हुआ है, हुकूमत खत्म हुई, वो जो पीपल्स पार्टी जिस भुट्टो को लाहौर ने भुट्टो बनाया था, लड़काना ने भुट्टो नहीं बनाया था, वो पीपल्स पार्टी लाहौर में आज कहीं नजर नहीं आती। जिस तरह अभी यहाँ पे पहले जिक्र हुआ, बदर साहब ने भी अपनी सीट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा, वो जमान उसके बाद मंजूर भट्टू साहब ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया पीपल्स पार्टी को, पर इमरान खान जाके लाहौर में बैठ गया, जमान पार्क में बैठ गया, उनके गढ़ में बैठ गया, और ये लोग सारे वहां से गायब हो गए। उसका नतीजा क्या निकला? ज़िमनी इंतखाबात में कितनी सीटें वहां से जीते लाहौर से वो, और आज कोई भी शख्स जो ग्राउंड पे वहां पे लाहौर में मौजूद है, आप उससे पूछ लें कि नून लीग की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है। लीडर वो होता है जो मैदान में होता है, जो मैदान में मुकाबला करता है, जो कभी डील करके सऊदी अरब चला जाए, कभी इधर से डील करके उधर चला जाए और अचानक जनाब इनकलाबी बन जाए और फिर उसकी बहादुरी के किस्से भी सुनाए जाएं। मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज की कि लोग राना साहब की बात सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं, मजहर साहब की बात सुनते हैं, मेरी तो कोई नहीं सुनता। अगर मेरी सुनते होते तो मुल्क के हालात बेहतर होते हैं। तो टिकटॉक पे लोग देखते हैं, तो फिर जो है हमारे भाई बहुत अच्छी बातें लोग मुल्क बेहतर नहीं हो सका। मुझे थोड़ी सी बिल्कुल जरूर। तो लोग जो है वो सब समझते हैं कि कौन किधर है, कौन मैदान में है, कौन मैदान में नहीं है, और इसका फैसला वो इलेक्शन वाले दिन करें। मरूसियत पे मुझे छोटी सी बात करनी है। आरिफ अलवी को मैसेज किसने दिया कि उन पे एतबार नहीं रहा?